हेलो एवरीवन, अभी हम पढ़ने जा रहे हैं अबाउट आर मैल एब्जॉर्प्शन सिंड्रोम्स। तो इसमें क्या होता है, हमारी एब्जॉर्प्शन नहीं होती है तो वेट लॉस हो जाएगा, विटामिन मिनरल्स की डेफिशिएंसी हो जाएगी पेशेंट में, एंड फैट वगैरह जो है फीकल फैट हमें चेक करना है तो यू कैन यूज़ द सुडान स्टेन ऑल्सो। ओके, देन आता है हमारा सीलियाक डिसीज में हमारा क्या होता है, सीलिया की एट्रॉफी हो जाती है, विलस एट्रॉफी बोलेंगे उसको। कौन से एरिया में होता है, क्वेश्चन हो सकता है। ड्यूडेनम, ठीक है, ड्यूडेनम में होगी HLA-DQ2 एंड DQ8, ये याद रखना है। 8 टू टेस्टी फूड ऐसे कुछ भी करके लर्न करना, बट 2 एंड 8 आपको याद रहना चाहिए। DQ होता है ऑटो इम्यून होता है, हमारी ग्लाइडिन जो होती है ना उसका इंटॉलरेंस होता है। तो ग्लूटेन कहाँ कहाँ होता है, हमारा बार्ले में, वीट में एंड राई में। तो ट्रिक है ब्रो, बार्ले फिर राई फिर वीट, ठीक है। ड्यूडेनम हमने बता दिया, ग्लूटेन फ्री डाइट खानी पड़ेगी। अब इसके मैनिफेस्टेशन इसके साथ क्या होंगे, इसके साथ क्या होता है, डर्पेटिस हाइपरटिफॉर्मिस हो जाता है, मतलब कि आपके फोड़े हो जाएंगे पूरे स्किन पे, हर्पेटिफॉर्म हर्पिस जैसे होंगे बट नॉट बाय हर्पिस, ओके। एंड डेंसिटी बोन की कम हो जाएगी, ऑस्टियोपीनिया कह लो, और मैलिग्नेंसी का रिस्क बढ़ेगा। हमारे GIT से हमने कौन सा एक मैलिग्नेंट पढ़ा है, T सेल लिम्फोमा, तो वही बढ़ेगा। डीजाइलोस्टेस्ट इज लाइक रेडियोली फ्लोरेसेंट, हम ऐसे कर लेते हैं कोटेड ग्लूकोज। तो ग्लूकोज को हमारा एब्जॉर्प्शन कराने की कोशिश कर रहे हैं, इट विल नॉट हैपन, तो हमारा एबनॉर्मल डीजाइलोस टेस्ट मिलेगा। सीरोलॉजी में हमें 3 एंटीबॉडीज़ याद रखनी है। एक तो है हमारा IgA एंटी टिश्यू ट्रांसग्लूटामिनेस, फिर उसके बाद आता है एंटी एंडोमाइसियल एंटी डियामिनेटेड ग्लाइडिन पेप्टाइड, ठीक है। कौन से होते हैं, IG याद रखना है, एंटी टिश्यू ट्रांसग्लूटामिनेस, एंटी एंडोमाइसियल एंड एंटी डियामिनेटेड हमारा पेप्टाइड एंटीबॉडीज, ग्लाइडिन पेप्टाइड, ठीक है। हिस्टोलॉजी में हमने पढ़ लिया है। देखो इसमें भी दिखाया है इन्होंने कि लिम्फोसाइट्स आके यहाँ पे जुड़ जाएंगे, क्रिप्स का हाइपरप्लेजिया हो जाएगा, विलस एट्रोफी हो जाएगी ड्यूडेनम के अंदर, ये सब हो रहा है, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं हम लैक्टोज इंटॉलरेंस पे। तो देखो लैक्टोज जो होता है ना वो बना होता है हमारा ग्लूकोज प्लस ग्लैक्टोज से। अगर ग्लैक्टोज की डिफिशियंसी है देन ऑल्सो बेबी विल प्यूक आफ्टर मिल्क, ब्रेस्ट फीडिंग। फिर इसलिए लैक्टोज इंटॉलरेंस में क्या होगा, हमारा लैक्टोज जो मिल्क होता है ना कई लोगों को पचता नहीं है, ठीक है। तो उसके अंदर अगर विलाई नॉर्मल है लेकिन लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा क्योंकि वो पच नहीं रहा है, तो हमारा स्टूल का pH कम हो जाएगा एंड हाइड्रोजन ब्लड टेस्ट में हमारा मोर देन 20 ppm, ठीक है। पैनक्रियाटिक इनसफिशिएंसी मतलब पैनक्रियाज आर नॉट वर्किंग, पैनक्रियाज इज ऑल रिलेटेड टू आर फैट। तो फैट सोल्यूबल कौन से होते हैं, AEDK, एंड अलॉन्ग विद दैट B12 की भी हमारे एब्जॉर्प्शन नहीं हो पाएगी, इट इज़ एसोसिएटेड विद सिस्टिक फाइब्रोसिस, ठीक है। फिर उसके बाद हमारा क्या होता है कि हमारा pH जो है वो बाइकार्बोनेट ड्यूडेनम, ओके। देखो इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है, रिवाइज कर लेते हैं, जो हमारा फूड होता है जब वो ड्यूडेनम में आता है तो वी हैव टू मेक आर पैनक्रियाटिक एंजाइम्स को एक्ट करवाना, ठीक है। तो अब उसके लिए हमारा जो सिक्रीटिन होता है वो ब्रूनर्स ग्लैंड से रिक्वेस्ट करके HCO3- को रिलीज करवाता है ताकि वो एल्कलाइन नेचर हो सके एंड पैनक्रियास के जो पेप्सिनोजन वगैरह हैं, ट्रिप्साइनोजन है, वो काम कर सके। बट इफ देर इज नो सिक्रेशन बाय पेप्सिन देन इट विल नॉट ट्रिगर दिस सिक्रेटिन टू लाइक HCO3- के लिए ना, तो इसलिए अब वो pH जो है ड्यूडेनम में भी कम हो गया। काफ़ी इंटरेस्टिंग फैक्ट है। एंड पैनक्रियास को यू शुड लाइक इन योर माइंड कि इलास्टेज फीकल मतलब पैनक्रियास से रिलेटेड, एंड डीजाइलोज यहाँ पर नॉर्मल होगा कुछ ऐसे क्योंकि ग्लूकोज की थोड़ी ना कोई कमी हुई है हमारे एब्जॉर्प्शन में जैसे सीलियाक में हुई थी। ट्रॉपिकल स्पिरो इज सिमिलर टू सीलियाक बट एंटीबायोटिक्स पे अगर दोगे ना वो बंदा ठीक हो जाएगा। विपल डिसीज में यू हैव टू रिमेंबर पास द फोमी कैन, मतलब क्या है, पास पॉजिटिव हो गया, फोमी मैक्रोफेजेस मिल गए, कैन का मतलब है हमारा कार्डाइटिस, अर्थ्राल्जिया एंड N फॉर न्यूरोलॉजिकल सिम्टम्स, ठीक है। तो इसमें भी स्टीरियोटोरिया वगैरह मिल जाएगा, कुछ बड़ी बात नहीं है, ओके। ये डायग्राम देख लो, ये एट्रोफी दिखा रखा है, थैंक यू।